और वैसे मुझे तो कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, आप बिला वजह डर रहे हैं। साकिब ने शुएब को मुखातिब करते हुए मुतमईन करने की कोशिश की तो जवाब में शुएब फैसला कुन अंदाज में उठ खड़ा हुआ और एतमाद के साथ बाहर की तरफ चल पड़ा और इमरान और साकिब के साथ टैक्सी ड्राइवर की तख्ती के सामने जा खड़ा हो गया। वेलकम वेलकम अजीज मेहमानों, मैं आपको आयरिश गवर्नमेंट और अवाम की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। आपका नाम रॉबर्ट, थॉमस और एलेक ही है। टैक्सी ड्राइवर ने पुरतपाक अंदाज में इन तीनों का इस्तकबाल किया जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल जाए। यस ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल, हम वही अफराद हैं जिनके नामों की तख्ती आप उठाए खड़े हैं। लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप किसकी तरफ से आए हैं। शुएब ने टैक्सी ड्राइवर से सवाल पूछते हुए कहा, मैं आयरिश गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ और आप जितने दिन आयरलैंड क्याम करेंगे हमारे मेहमान होंगे। ड्राइवर ने तख्ती नीचे करके अब टैक्सी की तरफ चलना शुरू कर दिया था और उसके साथ वो तीनों भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। चोर की दाढ़ी में तिनका का मिसदाक शुएब को अब भी तसल्ली नहीं हुई। वो बोला, मेरा मतलब है कि आयरिश गवर्नमेंट सारे मुसाफिरों को छोड़कर हमारे साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों कर रही है, यानी सब कुछ फ्री। वो इसलिए कि गालबन आप लोग सहाफ़ी हैं या किसी खास अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। टैक्सी ड्राइवर ने इशारतन उन्हें समझाना चाहा। ओ आई सी, आप मैं समझा कि ये सहाफ़ियों की खिदमत है ताकि आयरलैंड का नाम अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाए। शुएब मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल आप ठीक समझे, ये सहाफ़ी ही तो होते हैं जो किसी को हीरो से ज़ीरो बना सकते हैं। आयरिश गवर्नमेंट इस मामले में बहुत होशियार है। टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराहट का जवाब अपनी पेशावराना मुस्कुराहट के साथ देते हुए कहा, नहीं भाई, होशियार नहीं, मेहमान नवाज कहो, क्योंकि हमें तो बड़ी खुशी मिली है आपकी सरजमीन पर कदम रखकर। साकिब ने खुश होते हुए उनकी मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी की तारीफ की। टैक्सी ने अब आहिस्ता आहिस्ता आयरलैंड की सड़क पर चलना शुरू कर दिया था। थैंक यू। टैक्सी ड्राइवर बहुत खुश अखलाक मालूम होता था। हमें आयरलैंड के बारे में कुछ बताओ भाई, इमरान ने दिलचस्पी से पूछा। हमारे मुल्क को 1921 में बरतानिया से आज़ादी मिली थी और खुदा के फजल से अब हम तरक्की के रास्ते पर हैं। इसके अलावा हमारे 6 इलाके अब भी बरतानिया के कब्जे में हैं, जिन्हें शुमाली आयरलैंड कहा जाता है। ये अलग बात है कि 1948 में हम बरतानिया के हक में इन इलाकों से दस्तबरदार हो गए थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ अच्छा नहीं हुआ था। ड्राइवर ने मुख्तसरन आयरलैंड की तारीख पर रोशनी डालते हुए कहा, इसका मतलब है कि बरतानिया ने माजी में खूब आलमी गुंडागर्दी मचाई रखी थी। जिससे भी पूछो वो यही कहता है कि हम बरतानिया के गुलाम रहे हैं। साकिब ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, आप लोग भी तो बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत रहे हैं ना। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। हाँ, बरतानिया ने 100 साल तक हम पर हुकूमत की, फिर हमें काफ़ी जिद्दोजहद के बाद 1947 में आज़ादी मिल गई थी। शुएब ने मुख्तसरन जवाब देकर गुफ्तगू ख़त्म कर दी। उसे डर था कि अगर गुफ्तगू तवील हो गई तो बातों ही बातों में मुसलमान होने का राज फाश हो सकता है। लीजिए, आपकी क्याम का मेडिस्टी होटल आ गया है। ये कहते हुए उसने गाड़ी पार्क की और सामान उनके कमरे तक पहुँचा दिया। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त सरकारी मेहमान हैं। मैं इसी होटल में हूँ, आपको जब ज़रूरत हो इंटरकॉम के ज़रिए मुझे तलब कर सकते हैं। वैसे अभी आप आराम कीजिए, सुबह नाश्ते के बाद मैं आपको आयरलैंड की सैर करवाऊंगा। और वो गुड इवनिंग कहता हुआ रुखसत हो गया। रात भर बड़े मज़े की नींद आई। सुबह वो टैक्सी ड्राइवर के साथ खुसूसी प्रोटोकॉल पर पूरे आयरलैंड का तफरीही दौरा कर रहे थे और खूबसूरत मुकामात की फोटोग्राफी और तारीखी हवाले मुरतब करते रहे। अलबत्ता इस दौरान वो मास्टर खान को अपनी हैरियत की इतरा देना नहीं भूले थे। 2 दिन बाद वो एक मरतबा फिर डबलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुमाली कैरोलिना जाने के लिए तैयार खड़े थे। मिस्टर ग्रेनचेरोफ, आपने 1 हफ्ते की मोहलत तलब की थी कि आप बताएंगे कि इस दौरान आपने क्या कामयाबी हासिल की है। प्रिंस एरियल एक मरतबा फिर ज़ी वर्ल्ड वाइड के दफ्तर में मिस्टर ग्रेनचेरोफ से रिपोर्ट ले रहा था। सर, सच्ची बात तो यह है कि उनके मुकाबले में हम फेल हो गए हैं। मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। बराए मेहरबानी मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लीजिए। मिस्टर ग्रेनचेरोफ शर्मिंदगी के साथ अपना इस्तीफ़ा प्रिंस एरियल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जिसके जवाब में प्रिंस एरियल सिर्फ उसे घूरता ही रहा। वो भी सख्त दबाव का शिकार नजर आ रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन खतरनाक लड़कों तक किस तरह रसाई हासिल करे। फिर वो सारे कोर कमांडर्स से मुखातिब होते हुए बोला, इस तरह इस्तीफे देने से काम नहीं चलेगा। हमें बहरहाल उन्हें पकड़ना होगा। उन्हें ख़त्म किए बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि मुझे उनके एक छोटे से मेंबर जिसका नाम गालबन वकास था के अल्फाज याद हैं। उसमें कहा था, मिस्टर एरियल, बात बिल्कुल सीधी है, तुम आग हो, हम पानी। मतलब यह है कि तुम्हारा मकसद दुनिया में आग लगाना है और हमारा काम बुझाना है। तुम ईसाइयत और यहूदियत को दुनिया पर मुसल्लत करना चाहते हो और हम इस्लाम के गलबे के लिए काम करते हैं। तुम दुनिया को जुल्म से भरना चाहते हो और हम अमन के राही हैं। तुम लड़ाना जानते हो और हम मिलाना जानते हैं। तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो और हम इसे दोबारा जोड़ना चाहते हैं। तुम किराए के कातिल हो और हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए बगैर मुआवजे के जिद्दोजहद करते हैं। हम अल्लाह से डरते हैं और तुम बंदों से डरते हो। बस यही वजह है कि तुम मौत से डरते हो और मौत हमसे डरती है। और वो लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा था। उसने जो कहा करके दिखाया। उसने ना सिर्फ हमारी लगाई हुई आग को बुझा कर दिखाया, बल्कि मौत को शिकस्त देकर भाग निकला, या शायद मौत उससे डर कर भाग गई। आखिर हमारे पास ऐसे एजेंट क्यों नहीं है? हमारी ट्रेनिंग में आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई है? आखिर तुम सबको क्या हो गया है?
प्रिंस एरियल अब हज़ियानी अंदाज में चीखने लगा था। वो पागलों की तरह हाथों को मेज पर मार रहा था और खुद ही अपने हाथों को जख्मी कर रहा था। सारे कमांडर सहम गए। एक ने आगे बढ़कर पानी का गिलास प्रिंस एरियल की तरफ बढ़ाया तो वो भी एक झटके से दूर जा गिरा और किरची किरची हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून। अब से कुछ ही देर बाद हम अमेरिका की खूबसूरत रियासत शिमाली कैरोलिना में लैंड करने वाले हैं। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है कि बराए करम अपनी सीट बेल्ट बांध लें। जहाज में लगे स्पीकर से किसी हवाई मेज़बान की हदायत गूंजने लगी और शुएब ने जल्दी जल्दी इमरान और साकिब को उठाना शुरू कर दिया, जो 6 घंटे की फ्लाइट के दौरान ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे। थॉमस एलिक, उठो भाई, हम शिमाली कैरोलिना पहुंच चुके हैं। शुएब की आवाज़ सुनते ही दाएं बाएं बैठे इमरान और साकिब एकदम सीधे होकर बैठ गए और फिर सब अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधने लगे। इंटरनेशनल रीजनल एयरपोर्ट नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। एयरपोर्ट पर सामान की तलाशी के दौरान एयरपोर्ट का अमला मुसाफिरों को खुश आमदीद कह रहा था। शुएब, साकिब और इमरान अपने सामान के साथ लाइन में खड़े थे कि 2 पुलिस अफसरान जिनकी पैंट के साथ रिवॉल्वर लटकता साफ नजर आ रहा था, तेजी से इन तीनों के करीब आए और बोले कि आप ही मिस्टर रॉबर्ट, थॉमस और एलिक हैं। शुएब खतरे को बांध दिया था, लेकिन उसे मास्टर खान का जुमला अच्छी तरह याद था कि कोशिश करना कि लड़ाई बड़ाई से दूर रहो और अपने कार्ड्स इस्तेमाल करो। वो बोला, यस पुलिसमैन, हम ही रॉबर्ट, थॉमस और एलिक हैं। तो फिर आप तीनों हमारे साथ सिक्योरिटी रूम चलिए। ये कहते हुए उनमें से एक आगे और दूसरा उन तीनों के पीछे पीछे चलने लगा। सारे मुसाफिर इन तीनों को घूर घूर कर हैरत से देख रहे थे। आप तीनों इन नशिस्तों पर तशरीफ रखिए और हमारे सवालात के सही सही जवाब दीजिए। याद रखिए, आपका ताउन हमारे और आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, हम लोग सहाफ़ी हैं और इंटरनेशनल PFN NGO के नुमाइंदे हैं। आप हमसे आखिर और क्या पूछना चाहते हैं? शुएब ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा तो पुलिस अफसर ने दो टोक लहजे में पूछा, क्या तुम वही लोग नहीं हो जिन्होंने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में तबाही मचाई थी? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इमरान का दिल अचानक उछलकर हलक में आ गया, मगर उसने हैरत भरे लहजे में इजहार करते हुए कहा तो पुलिस अफसर ने दूसरा हमला किया, क्या तुम वही नहीं जिन्होंने पाकिस्तान में ब्लैक वाटर को नाको चने चुबवा दिए और उनका हेडक्वार्टर तबाह कर दिया? अब की मरतबा साकिब भी मचल उठा और किसी भी किस्म की कार्रवाई से पहले उसने शुएब की तरफ देखा, लेकिन वहां भी अजीबो गरीब कैफियत का सामना था। और क्या तुम्हारा ताल्लुक गुरिल्ला फाइटर्स से नहीं है? इस आखिरी सवाल ने गोया इनके जिस्मों से खून निचोड़ लिया। इन तीनों को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उन तीनों को चूहेदान में बंद करके हमला कर दिया हो। इन तीनों को यह एहसास हो चुका था कि वो वाकई बुरी तरह फंस चुके हैं और अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही दिफा करने के लिए हथियार दस्तयाब है, यानी सिर्फ हाथ पांव का इस्तेमाल ही मुमकिन है। लेकिन बड़े मुकाबिल जदीद असलहे से लेस थे जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था। देखें, आप हम पर इस तरह बेबुनियाद इल्जामात लगाकर हमें खौफजदा करने की कोशिश ना करें। हम वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। और याद रखिए, हमारी तंजीम इंटरनेशनल रफाही अदारा है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा तंजीम होने का भी एजाज़ हासिल है। अगर आप लोगों ने हमें मजीद परेशान करने की कोशिश की तो हम आगे तक भी जा सकते हैं। इमरान ने दोनों पुलिस एहलकारों को अपनी कमजोर दलीलों के सहारे बातों में लगाने की कोशिश करते हुए खुफिया अंदाज में शुएब को इशारा दिया कि तुम कार्रवाई कर सकते हो। और फिर जैसे ही शुएब उन पर हमला करने के लिए परचोला, एक पुलिसमैन ने जल्दी से अपना रिवॉल्वर निकालकर शुएब के हाथ में दे दिया और शुएब समेत तीनों हक्का बक्का उन एहलकारों की शक्लें तकने लगी, जो अचानक अपने जारहाना अंदाज तब्दील करके अब हाथ मारे खड़े थे। आप तीनों हमें माफ कीजिए, हमारा मकसद हरगिज आपको खौफजदा करना नहीं था, बल्कि सिर्फ इस बात की तस्दीक करना था कि आप तीनों वही हैं जिनसे मिलना हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं। इन दोनों में से एक पुलिसमैन जिसने रिवॉल्वर पेश किया था माजरत खाना अंदाज में बोला, देखें जनाब, पहले आपने सिर्फ हमें परेशान किया था, मगर अब आपने हमें हैरानो परेशान कर दिया है। बराए करम आप खुलकर वजाहत करें कि आप लोग कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं। साकिब ने दो टोक अंदाज में ऐसे सवाल पूछा जैसे वो अब तक पूछे गए सवालात से लाइल्म हों, क्योंकि अक्सर व बेशतर इस तरह के नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करके एजेंसियां अपने दुश्मन से बहुत कुछ उगलवा लेती हैं। साकिब का जुमला मुकम्मल होते ही दूसरा पुलिसमैन बोला, मेरा नाम आदम और इसका नाम यूसुफ है और हमारा ताल्लुक तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन से है और हमें आपके यहाँ पहुँचने की इत्तला हमारी तंजीम अलकारिया के सरबराह हसन त्रिमजी ने दी थी और हमें ये हदायत दी गई कि आने वाले मेहमानों से हर मुमकिन ताउन किया जाए। पुलिसमैन जैसे जैसे तफसीलात बताता जा रहा था, तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैलती जा रही थी और ये तो ज़बरदस्त एडवेंचर हो गया, यानी आप दोनों ने तो हमारा खून खुश्क कर दिया था। इमरान मुस्कुराते हुए बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ और गले मिलते हुए बोला। साकिब के मुंह से बेअख्तियार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज जारी हो गए और फिर सब बाहम गले मिलने लगे। लेकिन आप लोग यहाँ पुलिस में कैसे? शुएब के जहन में बहुत सारे सवालात खुलबुला रहे थे। वो रिवॉल्वर वापस करते हुए बोला, ये कोई हैरानी की बात नहीं, हमारे हजारों एजेंट और कारकुन मुख्तलिफ नामों से पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा इतलाती नेटवर्क बहुत वसी और मुनज़्ज़म है। OIC, शुएब ने हैरत से होंठ सिकरते हुए कहा तो दूसरा पुलिसमैन बोला,
हम इस वक्त मुसलमान बनकर नहीं बल्कि एडम और जोसेफ के नाम से अमेरिका के शहरी हैं और गुज़िश्ता 5 साल से एयरपोर्ट पुलिसमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं। हमारे अलावा यहाँ और भी कई लोग हैं जो तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत खूब, यानी आदम से एडम और यूसुफ से जोसेफ। कमाल कर दिया आप लोगों ने भाई, वंडरफुल। शुएब ने खुलकर दाद देते हुए कहा तो एडम बोला, अब आप लोगों का यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं, आप लोग फौरन यहाँ से रवाना हो जाएं। बाकी बातें हम ड्यूटी से फारिग होने के बाद होटल में करेंगे। और हाँ, होटल से याद आया, हमने आप लोगों के आने से पहले ही आपके कमरे क्वीन होटल में बुक करवा दिए हैं। बकिया तफसीरात आपको होटल पहुंचकर मिल जाएंगी। और आधे घंटे बाद तीनों अपना सामान उठाए क्वीन होटल की अजीम उश्शान इमारत में दाखिल हो रहे थे। खुदा की पनाह, इन एडम और जोसेफ ने तो हमारा खून हुश कर दिया था, और अगर वो दोनों हकीकतन हुकूमत के बंदे होते तो मारे गए थे यार। इमरान ने होटल के कमरे में पहुंचते ही सामान बिस्तर पर डालते हुए कहा तो शुएब बोला, हाँ वाकई वो दोनों मारे गए थे। क्या मतलब है आपका? मैं उनकी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। इमरान ने हैरानी से शुएब की तरफ देखते हुए कहा जो बड़े इत्मीनान से जूते उतार रहा था। हाँ भाई, सच कह रहा हूँ, हम तो शायद बाद में मारे जाते लेकिन पहले वो दोनों मारे गए थे। अगर वो एडम साहब बर वक्त सच ना उगलते, क्योंकि मैं उन दोनों को निशाने पर ले चुका था। शुएब ने मुस्कुराते हुए कहा तो साकिब बोला, वैसे एडम ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में दे दिया। अगर वो मजीद देर करता तो उन दोनों के साथ साथ हमारा भी काम खराब हो जाता। भाई तुम दोनों को आखिर क्या हो गया है? जब से होटल आए हो बिल्कुल गलत तबसरे कर रहे हो, एडम की नादानी को भी अक्लमंदी का नाम दे रहे हो। अरे मेरे भाई, ऐसे मौका पर जब मंदे मुकाबिल गलत फहमी का शिकार हो और आपको दुश्मन समझकर हमला करना चाह रहा हो, आप अपने हथियार की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या समझेगा? यही ना कि वो मारना चाह रहा है। मैं तो पहले ही समझा था कि उसने मेरे इरादे को भांप लिया है और अपना रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर हमला करने वाला है। बस यूं समझ लो कि सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे अपना प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा, वरना एक लम्हा भी ताखीर होती तो मैंने हमला कर देना था और फिर बाकी सब काम खराब हो जाता और मास्टर खान अलग नाराज होते। शुएब ने एडम की तरफ से होने वाली गलती की वजाहत की तो साकिब ऐसे इस बात में सर हिलाने लगा जैसे उसने पहले इस पहलू पर गौर न किया हो। हम होते तो मास्टर खान नाराज होते ना। ये तो वही बात हो गई कि माँ बच्चे से बोली कि बेटा छत से नीचे उतरा, अगर गिर गया तो घर में घुसने ना दूंगी। इमरान ने शुएब की जुमले पर जुमला कसा तो साकिब और शुएब भी हंस पड़े। वैसे एक बात जरूर है, एडम ने गलती की हो या ना की हो, मगर इस वक्त हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं। इमरान के जुमले से साकिब और शुएब की हंसी को ब्रेक लग दी। वो क्या मिस्टर एलिक? शुएब ने फौरन इमरान की तरफ मुतवज्जा होते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि हमने अभी तक मास्टर खान से इस बात की तस्दीक नहीं की कि हसन त्रिमजी और फिर हसन त्रिमजी से एडम और जोसेफ तक इतला क्यों कर मुमकिन हुई। हो सकता है ये भी एक चाल हो और हमें फंसाया जा रहा हो। आपका क्या ख्याल है मिस्टर रॉबर्ट? इमरान ने कहा तो शुएब बोला, कहते तो तुम भी दुरुस्त हो, लेकिन अगर बिलफर्ज हमें फंसाया जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हम फंस चुके हैं, क्योंकि हम उन्हीं के बुक किए हुए होटल के कमरे में मौजूद हैं, जहां यकीनन हमारी आवाजें भी रिकॉर्ड हो रही होंगी जो सबूत के लिए काफी होंगी और भागने के रास्ते भी मसदूद हो चुके होंगे। इस दौरान शुएब ने आगे बढ़कर कमरे की खिड़की का पर्दा हटाते हुए बाहर झांका तो ठटक कर रह गया, क्योंकि नीचे पुलिस की 6-7 कारें जिनके ऊपर नीले और सुर्ख रंग की बत्तियां तेजी से जल बुझ रही थी, होटल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और पुलिस एहलकार अपना असलहा उठाए पोजीशन संभालते हुए होटल की तरफ बढ़ रहे थे। मास्टर, आपकी तबीयत तो ठीक है? जुबैर ने मास्टर खान को सुबह सुबह परेशानी की हालत में इधर उधर टहलते देखा तो पूछा। हाँ भाई, तबीयत तो ठीक है, अलबत्ता तशवीश ये है कि उन तीनों की अभी तक कोई इतला नहीं आई। मालूम नहीं इस वक्त कहाँ होंगे। मास्टर खान तशवीश भरे लहजे में बोले तो वकास उनकी आवाज सुनकर दूसरे कमरे से निकल आया और बोला, मास्टर कल रात ही तो उनसे बात हुई थी, अभी खैर से चमाली कैरोलिना पहुंचे होंगे, कहीं ठिकाना पकड़ेंगे तो फोन भी कर देंगे। वैसे भी अभी वक्त ही क्या हुआ है। वकास ने मास्टर खान की तवज्जो घड़ी की जानब मबजूल करवाते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इतला देने में कौन से हाथी घोड़े लगते हैं, कम अज कम इंसान परेशानी से तो बच जाता है। मास्टर खान की तशवीश बिल्कुल बजा थी, जिसे देखते हुए जुबैर ने जल्दी से मोबाइल उठाया और शुएब का फोन मिलाने लगा। फोन की बेल मुसलसल बज रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और फिर बिलाखिर शुएब की आवाज सुनाई दी जो इंतहाई शोर की वजह से बहुत धीमी थी। ओ माय गॉड, लगता है हम बाकी गलती कर चुके हैं, यहाँ तो बेशुमार पुलिस आई हुई है। शुएब खिड़की का पर्दा छोड़कर पीछे हटते हुए बोला तो इमरान और साकिब जल्दी से खिड़की की तरफ लपके और फिर सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा करते हुए शुएब की तरफ देखने लगे। हम इस वक्त 10वीं मंजिल पर हैं, पुलिस को ऊपर पहुंचने में 2 से 3 मिनट जरूर लगेंगे। मेरे ख्याल में कमरे में रहने की बजाय हमें छत की तरफ जाना चाहिए, शायद कोई खुफिया रास्ता या लिफ्ट मिल जाए। ये कहते हुए तीनों ने जल्दी से अपने जूते उठाए और दरवाजा खोलकर छत की तरफ भागे और 5 मंजिलें चढ़ने के बाद अब वो छत पर पहुंच चुके थे, जहां इंतहाई तेज हवा उन्हें उड़ाए दे रही थी और कैफियत यह थी कि सांस तेजी से फूल रही थी और पसीने जारी थे। मिस्टर रॉबर्ट, शायद तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। साकिब ने शुएब की तवज्जो उसके मोबाइल की तरफ दिलाई जो काफी देर से चीख रहा था। हाँ, 1 मिनट देखता हूँ।
एलेब तुम सीढ़ियों की तरफ नजर रखो और थॉमस तुम यहाँ से फरार का कोई दूसरा रास्ता तलाश करो जब तक मैं फोन अटेंड कर लूँ। हो सकता है मास्टर का हो। ये कहते हुए शुएब ने जेब से मोबाइल निकाला तो वहाँ मास्टर खान का नंबर जगमगा रहा था। मोबाइल की रोशनी ने रात के अंधेरे में यकदम उजाला सा कर दिया था। हेलो रॉबर्ट स्पीकिंग, शुएब ने हाँफते हुए कहा तो दूसरी तरफ से जुबैर बोला, हाँ रॉबर्ट ये लो मास्टर खान से बात करो। बेटा तुम लोग कैसे हो, खैरियत से पहुंच के कोई मसला तो नहीं हुआ और ये शोर क्यों हो रहा है? मास्टर खान ने एक ही सांस में 3-4 सवालात पूछ डाले। यस सर, हम पहुंच तो गए हैं लेकिन शायद हमारी मुखबरी हो गई है। हम इस वक्त कोइन होटल में ठहरे हुए हैं जिसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। हम इस वक्त पनाह की तलाश में होटल की छत पर हैं। शुएब ने मुख्तसरन सारी सूरत हाल बयान की जिसके जवाब में मास्टर खान की तशवीश भरी आवाज उभी। ओ नो, ये तो बड़ी बुरी खबर है, लेकिन पहले ये बताओ कि हसन त्रिमजी के बंदों से तुम्हारी मुलाकात हुई या नहीं? मास्टर, आप इतनी बड़ी और अहम इतला हमें अब दे रहे हैं। काश आप ये इतला हमें पहले दे देते तो शायद हम इतनी बड़ी परेशानी का शिकार भी ना होते। शुएब बात करते करते तकरीबन रूहान सा हो गया। ये अलग बात है कि मास्टर खान के जुमले से उसे एक खुशी का एहसास भी हुआ, लेकिन इसके साथ साथ देर से इतला मिलने पर गुस्सा और झंझराहट उसके लहजे से अयां थी। और फिर वो इसी दौरान साकिब और इमरान को भी आवाजें देने लगा। थॉमस, एलेक इधर आ जाओ, मास्टर खान का फोन है। एडम और जोसेफ की भी तस्दीक हो गई है। साकिब और इमरान भी तकरीबन भागते हुए शुएब के पास पहुंच गए